देखिए बताइए कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा के बाहरी परत पे। सल्की या सल्का उत्तर कहाँ पाया जाएगा? त्वचा के बाहरी परत पे। दूसरा मुख गुहा, ये मुंह के अंदर का क्षेत्र मुख गुहा, उसमें पाया जाता है। जीवा, जीवा जानते हैं किसको कहा जाता है? जीव, ठीक है, जीवा में पाया जाता है। इसके अलावा ग्रास नली में कहाँ पाया जाता है? त्वचा के बाहरी परत पर, मुख गुहा में, जीवा में और इसके अलावा आहार नाल का स्तर सब बनाता है। आहार नाल देखिए मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल मुख गुहा से शुरू हो जाता है और ऐसे करते हुए नीचे तक फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो बात समझ में आया इतना? तो सल्की या सल्काव एपिथेलियम में उत्तर चपटी और पतली होती है। चपटी और पतली होती है। इसका केंद्रक भी चपटा होता है। ये फर्श पर और दीवार पर लगे ईंट के समान दिखाई पड़ता है। ये त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है, मुख गुहा में पाया जाता है, जीवा में पाया जाता है, ग्रास नली में पाया जाता है और आहार नाल का कई स्तरों का निर्माण करता है। आहार नाल के कई स्तरों का निर्माण करता है। बात समझ में आया? यस सर। ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़े के वायु कोशों में भी पाया जाता है। रक्त वाहिनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त वाहिनी। आप लोग आम भाषा में इसे नस कहते हैं। रक्त वाहिनी है वो, जिसे आप नस कहते हो, क्या है? रक्त वाहिनी है। और फेफड़े के वायु कोशों में पाया जाता है। फेफड़े के वायु कोशों में पाया जाता है। ठीक है, फेफड़े के वायु कोशों में पाया जाता है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है? सल्की या सल्काव एपिथेलियम में उत्तर। यस। अच्छा ये बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सल्की या सल्काव एपिथेलियम नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। जो आप देख पा रहे हैं, आपका मेरा त्वचा, शरीर का ये बाहर वाला, ये सब क्या है? सल्की या सल्काव एपिथेलियम में उत्तर का बना हुआ। आप पता चला? यस सर। किसी का मुंह देखते हैं मतलब कौन सा उत्तक दिख रहे हैं? सल्की या सल्काव। सल्की या सल्काव एपिथेलियम में उत्तक। बात समझ में आया? यस सर। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों के मिश्रण में सहायता देना है। इसका काम क्या है? देखिए, सल्की या सल्काव एपिथेलियम में उत्तक का आंतरिक अंगों की रक्षा करना। क्या काम है इसका? आंतरिक अंगों की रक्षा करना। आंतरिक अंगों की रक्षा करना। ऊपर से लेयर चढ़ा हुआ एक तरह से सल्की या सल्काव एपिथेलियम में उत्तक का, तो उसके अंदर जो अंग है उसकी ये क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है। इसके अलावा रक्त वाहिनी और वायु कोश में पदार्थ के विसरण में भाग लेता है। पदार्थों के विसरण में भाग लेता है। रक्त वाहिनी और बताइए फेफड़ा के वायु कोश में, फेफड़ा के वायु कोश में क्या पदार्थों के विसरण में भाग लेता है। बात समझ में आया कि नहीं? पदार्थों के विसरण में। अच्छा, विसरण प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया था, याद है? यस सर। क्या होता है? कोई चीज महकता है तो वो ऊंची जगह से नीचे जगह हो जाता है। सर जैसे कि अगरबत्ती रख देते हैं और उसका एक कोने से चारे कोनों तक, इस कमरे के कोने में अगरबत्ती जला दिया जाए तो उसका सुगंध पूरे कमरे में फैल जाता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यह हो रही है
उसे ही विसरण कहा विश्राम Yes. यस सर बात समझ में आया? यस सर। त्वचा की सतह पर स्थित सल्की या सल्काव एपिथेलियमी त्वचा की सुरक्षा के लिए कई परतों में सजी होती है। एपिथेलियमी ऊतक त्वचा की सुरक्षा के लिए त्वचा पर कई परतों में सजा हुआ रहता है, जिसे प्याज में देखते हैं परत दर परत सजा हुआ रहता है। वैसे ही त्वचा की सुरक्षा के लिए सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक परत दर परत सजा हुआ रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके त्वचा में से छाला निकल रहा है, होता है ऐसा कभी कभी? यस नहीं निकलता है छाला? पैर में से निकलता है। यस सर। तो वो भी क्या है, सल्की या सल्काव ऊतक। आप जो छाला निकाल लेते हैं फिर से नहीं कहा है। उसके नीचे भी करता है निकाल Yes. रहता है ना? यस सर। तो क्यों? क्योंकि सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक जो है त्वचा के ऊपर परत दर परत सजा हुआ है त्वचा के रक्षा के लिए। ऐसे सल्की या सल्काव एपिथेलियमी आस्तरित सल्की एपिथेलियम कहलाती है। सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक जो त्वचा के बाहरी परत पर परत दर परत सजा हुआ रहता है, ऐसे सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक को कहा जाता है अस्तरित सल्की एपिथेलियम। क्या कहा जाता है? अस्तरित सल्की एपिथेलियम। ठीक है, चलिए तो ये हो गया खत्म। अब इसके बाद इतना याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यस अच्छा सर पूछे? यस सर। यस सर ये पूछते हैं, बताइए सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? चपटी होती है चपटी एवं पतली होती है सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक का केंद्र सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं का केंद्रक कैसा होता है? चपटा। दिखने में कैसा लगता ईंट है? के समान। कहाँ पाया जाता है? त्वचा के बाहरी परत पे। पूरा बताइए। त्वचा के बाहरी परत पर। और मुखुआ, जीवा, ग्रासरी, रक्तवाहिनी, फेफड़े के वायु कोशों में। फेफड़ा के वायु कोशों में कार्य क्या है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा करना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना, रक्तवाहिनी को फेफड़े के वायु कोश में पदार्थों के विसरण में सहायता करना। ठीक है? यस अच्छा, सर। ये बताइए सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक जो त्वचा के ऊपर परत दर परत सजा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। त्वचा के ऊपर सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक परत दर परत सजा हुआ रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। अस्तरित सल्की एपिथेलियम हो गया। तो ये एपिथेलियमी ऊतक का पहला प्रकार हुआ खत्म। यस सर। अब एपिथेलियमी ऊतक का दूसरा प्रकार बताइए क्या नाम है? स्तंभाकार है क्या? स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक पूरा लिख देते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियमी ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। एक ही स्तर में सजा हुआ रहता है, इसका केवल एक स्तर होता है। स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक एक ही स्तंभ में सजे होते हैं। एक ही स्तंभ में सजे रहते हैं। बात समझ में आया? यस सर। स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक एक ही स्तर में सजे रहते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक के कोशिकाओं के सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। कोशिकाओं के सिरे पर क्या रहता है बताइए?
कोशिकाओं के सिरे पर क्या रहता है? सूक्ष्म रसांकुर। ठीक है, ये आहार नाल के वैसे भाग में पाए जाते हैं जहां पदार्थों का अवशोषण तथा श्रवण होता है। स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक आहार नाल के उस हिस्से में पाए जाते हैं जहां पर अवशोषण और श्रवण का काम होता है। अच्छा, आहार नाल में क्या सब आता है? अभी आपको बतलाए थे कि मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ रहता है। इसमें कौन कौन सा अंग आता है? ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा, आहार नाल में कौन कौन सा अंग आता है? सुनिए, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बात समझ में आया? क्या हुआ? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छह हुआ। और इसके अलावा यकृत है, अग्नाशय है, आंत ग्रंथियां है जो कि पाचन में सहयोग करता है एंजाइम को स्रावित करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आहार नाल के इन भागों में कहीं अवशोषण की प्रक्रिया होती है, कहीं श्रवण की प्रक्रिया होती है। जो आपको हमने अलग से बताया है, यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथियां, यहाँ पर श्रवण की क्रिया होती है। इनसे एंजाइम्स निकलता है भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, और बाकी जगहों पर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। भोजन में जो विटामिन्स है, वसा है, प्रोटीन है, उसका अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए, तो स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक आहार नाल के वैसे भागों में पाए जाते हैं जहां पर अवशोषण और श्रवण की प्रक्रियाएं होती है। जैसे छोटी आंत का भीतरी स्तर अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंबन अर्थात सहारा भी प्रदान करता है। छोटी आंत के भीतरी स्तर में ये पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत के भीतरी स्तर में ये पाया जाता है। ये क्या करता है? अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अंगों को आंतरिक नहीं, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। बात समझ में आया? यस सर। क्या करता है? अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हो गया, इतना ही है इसमें। तो आपने पढ़ा सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक और स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक, दोनों कंप्लीट हुआ? यस सर। बताइए, मुख गुहा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? सल्की या सल्काव ऊतक। छोटी आंत के भीतरी सतह में कौन सा ऊतक? स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। जिह्वा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? सल्की या सल्काव ऊतक। ग्रास नली में सल्की या सल्काव ऊतक। धमनी और शिरा में स्तंभाकार क्या? नहीं सर। देखिए, ये जो रक्त वाहिनी है ना, हाँ। इसी में रहता है, एक रहता है धमनी और दूसरा होता है शिरा। 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या पाया जाता है? सल्की या सल्काव ऊतक। अच्छा, शरीर का बाहरी हिस्सा जो आपको दिखता है, त्वचा, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक। मतलब कोई गोरा है या काला है, अच्छा, इसी के वजह से इसके पीछे का कारण क्या है? सल्की या सल्काव एपिथेलियमी ऊतक का। अब क्रीम लगाने से वो ऊतक थोड़ी ना गोरा हो जाएगा। ऊतक किस पर, ऊतक का जो गुण होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? कोशिका पर। जैसा कोशिका होगा वैसा ऊतक होगा। और कोशिका किस पर डिपेंड करता है? केंद्रक पर।
जैसा कि कोशिका किस प्रकार का बनेगा उसका पूरा फॉर्मूला केंद्रक के अंदर रहता है। बात समझे ना? तो क्रीम तो ऊपर से ना लगाइएगा, वो केंद्रक को प्रभावित करेगा क्या? तो इसलिए क्रीम लगाने से काला आदमी गोरा नहीं हो सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, फेयर लवली लगाने से क्योंकि ये दिक्कत कहाँ है? फॉर्मूला में। यस सर। अब फॉर्मूला कैसे बदलेगा? क्रीम से फॉर्मूला नहीं नहीं बदलेगा। जैसा फॉर्मूला है वैसा ही आपको पूरा जीवन वही फॉर्मूला रहेगा। और यही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ी में भी वही फॉर्मूला रहेगा। बात समझे ना? तो ऐसा होता है। बात समझ में आ गया? सर ज्यादा मेकअप लगा लेगा चेहरा खराब हो जाता है। ज्यादा अगर लगा लेगा तो चेहरा खराब हो जाता है पूरा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दें। यस सर। करना है।